जो 12th कॉमर्स का रिजल्ट आया है उसमें बाड़मेर की टॉप करने वाली कीर्ति तापड़िया है। उसकी कहानी बेहद अनोखी है। अनोखी इसलिए है क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद में इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद उन्हें बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कीर्ति तापड़िया ने एक कीर्तिमान रचा है। 10th तक तो वो आदर्श स्कूल में पढ़ी है, उसके बाद जो केंद्रीय स्कूल थी उसमें अटेंड किया और 98% के आसपास हासिल किए हैं। सबसे पहले तो कीर्ति आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ रही हूँ, क्योंकि सारे बच्चे आज के टाइम में तो मतलब 12th-10th तक देखते हैं तो बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, ऐसा कभी लगा नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वैसे हमारे स्कूल में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी ध्यान देते थे, उसके लिए स्पेशल क्लासेस भी लगाते थे, कभी स्पोकन इंग्लिश वगैरह के लिए। तो फिर उसके कारण ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आई। पहले मैंने 10th तक आदर्श से किया, राजस्थान बोर्ड था। उसके बाद मैंने केवी जालीपा कैंट से 11th-12th की है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम था मेरा। और तो शुरुआती दिनों में किस तरीके की दिक्कत आई? 10th के बाद में 11th केवी जालीपा जा रही थी क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम चाहिए, तो कितनी दिक्कत आई या फिर उसको किस तरीके से टैकल किया गया? स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी सी लिखने की स्पीड कम थी, उसके कारण फर्स्ट टेस्ट वगैरह हुए तब तक पेपर थोड़े से पीछे से छूट जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके राइटिंग की प्रैक्टिस की और फिर एकदम सही हो गया। अच्छा, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो मायूस हो जाते हैं कि हम इंग्लिश में नहीं पढ़ जाते, उनके लिए क्या मैसेज है? देखो, इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इस पे गर्व होना ही चाहिए। कोई इंग्लिश बोलता है तो ये इंग्लिश भी एक भाषा ही है, तो उसे भी एक भाषा की तरह लेना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। अच्छी बात है, सीखना, भाषाएं सीखने में कोई बुराई नहीं है। हिंदी भाषा पर भी गर्व होना चाहिए। और जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में इतना नहीं समझ पाते, क्योंकि पहले इंग्लिश सीखें फिर उसके बाद वो जो पढ़ाते हैं वो सीखें, तो वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हिंदी में होता है तो वो डायरेक्टली उसे सीखना आसान होता है। शेड्यूल क्या रहता था अभी जैसे 12th में स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम थे उन दिनों में, या उससे पहले किस तरीके से, या वेरी फर्स्ट डे से जब क्लास स्टार्ट होती थी जिस वक्त स्कूल उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर लेते? नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की स्ट्रेटजी थी। जो स्कूल में पहले पढ़ाते थे वो घर आके वापस रिवाइज़ करना, और जो आगे पढ़ाने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू करके ऊपर से थोड़ा जैसे समझ आए वैसे पढ़ के जाती थी मैं, जिससे वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आता था और वो लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाता था और समझ भी अच्छे से आता था। आमतौर पर ऐसा जाता है कि 95% आपके 10th में थे तो लोग मतलब ऐसा देखा जाता है कि साइंस लेते हैं, आपने कॉमर्स चूज़ किया, ऐसा क्यों? देखो, मेरे 10th में से 94% थे, तो उसके बाद मेरे को भी वैसे सभी ने कहा कि क्योंकि मेरे साइंस, मैथ्स और संस्कृत 3 सब्जेक्ट्स में 100 थे, तो सब ने बोला साइंस मैथ्स में 100 है तो साइंस मैथ्स लेना चाहिए। पर मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉमर्स फील्ड में है, तो फिर मेरे को कॉमर्स लेना है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट तो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। तो क्या सोचा अब आगे, किस तरीके की प्लानिंग? आगे तो ये सोचा है कि श्री राम कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसमें मेरे को एडमिशन लेना है और वहाँ से बैचलर डिग्री लेनी है और बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री जो सब लेनी है, और आगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, IAS करना है। अच्छा, दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई के अलावा और कोई भी शौक़ है? हाँ, पढ़ाई मैं 5 to 6 आवर्स की रोज़ करती थी लगभग, सब होमवर्क के अलावा। और उसके अलावा शौक़ तो बहुत सारे हैं मेरे। अदर एक्टिविटीज़ में भी मैं पार्ट लेती रहती थी। जैसे हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ तो उसमें भी मैंने एंकरिंग में पार्टिसिपेट किया। डांस में करती हूँ, सिंगिंग करना मुझे अच्छा लगता है, पोइट्री रेसिटेशन, संस्कृत श्लोक गायन और क्विज़, अलग अलग तरह के, इन सब में मैं पार्ट लेती हूँ। अच्छा, बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए? जो आपका जो मंत्र क्या है उनके लिए, जो आपने टॉप क्लास हासिल किया? पढ़ने के लिए तो बस यही है कि अच्छे से अपना एक शेड्यूल बनाओ, उस पर हमेशा स्ट्रिक्ट रहो, उस शेड्यूल में फिर ऊपर नीचे नहीं करना। और जैसा टीचर्स वगैरह सब एडवाइस देते हैं, टीचर्स पेरेंट्स, उसको बिल्कुल मानना चाहिए। वो हमसे बड़े हैं तो उनमें कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होगा,
ये मान के उन पे भरोसा करके जैसे वो एडवाइस देते हैं उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और मैंने जैसे बताया टाइम टू टाइम उसको जो पहले पढ़ चुके हैं उसको रिव्यू करते रहना चाहिए, नहीं तो वो पढ़ा हुआ कभी भी अब हमारे परमानेंट नहीं हो सकता। अगर रिव्यू नहीं करते रहेंगे तो परमानेंट नहीं होगा। अगर रिव्यू टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो हमें वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। डिसिप्लिन कितना काम आया जो आपने आदर्श में सीखा था, जो चीज़ का डिसिप्लिन, चाहे सुबह उठना हो, पढ़ाई करनी हो, इन सब चीज़ों का डिसिप्लिन बिल्कुल ज़रूरी होता है पढ़ाई के लिए। हमें स्टार्टिंग में भी सिखाते थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले प्रातः स्मरण बोलना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपने मम्मी पापा को भी प्रणाम करना चाहिए, टीचर्स को सबको प्रणाम करना चाहिए। इससे भी हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। और साथ में हमें ये भी बताते थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो काफ़ी बार ऐसे हो पाता था कि जल्दी नहीं उठ पाए, तो फिर वो हम जैसे स्कूल में ऑटो में जाती थी तो उस टाइम में थोड़ा बहुत वहाँ उस टाइम का पढ़ा वो 15 मिनट भी 1 घंटे के बराबर होता है। मतलब आप देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में रहने के बाद में ही टॉप कर सकते हैं, हिंदी मीडियम से भी टॉप कर सकते हैं। ये कहानी उनके लिए है जो हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही आगे बढ़ा जा सकता है।